Assalamu alaikum grade 6. How are you all? My name is Rada Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 7 को स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 का टाइटल है सर्चिंग, यानी हम बात करने वाले हैं चीजों को ढूंढने के बारे में। तो आज हम जिस लेसन के बारे में बात करने वाले हैं वो है लेसन नंबर 8। इससे पिछली वीडियो में हमने रीडिंग का एक पार्ट किया था जहां हमने किंग तुतनखामुन की टूम को सर्च करने का एक पूरा अमल देखा था। आज हम उस अमल यानी उस कंप्लीट एक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हमें गिवन है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 6, आपको याद है कि आपने जब यूनिट नंबर 7 के लेसन नंबर 7 की वीडियो देखी थी तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जब किंग तुतनखामुन जो था वो एक एंशिएंट रूलर था, जब उसके टूम को यानी मकबरे को फाइंड आउट किया गया, डिस्कवर किया गया, ढूंढा गया, उस टाइम पे क्या हुआ, वहां पर पहुंचने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो लोग थे, उनके साथ क्या हुआ, ये सारी बातें हमने पढ़ी इससे पिछले लेसन की टेक्स्ट के अंदर। मैंने आपको बहुत सारी वोकैबुलरी भी बताई थी। आई होप आपने उस सारी वोकैबुलरी को यूज करते हुए अपने उस लेसन की स्टडी कर ली होगी। तो बच्चों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं लेसन नंबर 8, इट इज अगेन अ रीडिंग का पार्ट। ये रीडिंग का ही एक पार्ट है। पेज नंबर 166 के ऊपर जितनी एक्सरसाइजेस दी गई हैं आज हम उनको स्टडी करेंगे। ओके अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम हमारा है वोकैबुलरी का। इसका नाम यहाँ दिया गया है डिक्शनरी वर्क। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबके पास डिक्शनरीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डिक्शनरी अभी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट पे या जिस कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर आप ये वीडियो लेसन अभी देख रहे हो, यहीं पर आप डिक्शनरी को एप्लीकेशन की सूरत में डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी बड़े की या किसी एडल्ट की मदद लेके इसको डाउनलोड करो ताकि आपको जब मीनिंग्स देखने हो तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा हमारा जो फ्रेंड है वो कौन है? यस, जब सीखने की बात आती है तो सबसे बड़ा दोस्त है हमारा गूगल। तो आप ये कर सकते हो बच्चों के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं आ रहे, आप गूगल पे जाकर लिखें, वहां से आप मीनिंग्स को सर्च करें और उससे क्या होगा, आपको मिल जाएंगे सारे आंसर्स। इजंट दैट इजी? बोला था ना। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं डिक्शनरी वर्क। व्हाट डू द फॉलोइंग्स मीन? इन जो वर्ड्स हैं इनके क्या मीनिंग्स हैं, आइए उसको देखते हैं। एन इजिप्शियन ममी, हमने कल बात की थी कि जो फैरोस थे यानी जो एंशिएंट इजिप्शियन रूलर्स थे, उनकी जब डेथ होती थी, जब वो इस दुनिया से चले जाते थे, तो उनका बिलीव ये था इजिप्शियन लोगों का कि हम अपने रूलर की बॉडी को बरी नहीं करेंगे यानी दफन नहीं करेंगे। वो क्या करते थे, उनको ममीफाई करते थे। जी, जो वर्ड मैंने बोला है वो यहाँ लिखा है ममीफाई। ममीफाई का मतलब है कि किसी रूलर की डेथ हो जाने के बाद, एंशिएंट इजिप्शियन रूलर्स जो होते थे है ना, उनकी जब डेथ हो जाती थी तो उनकी बॉडी को क्या करते थे, वो रैप कर देते थे किसी वाइट कलर के क्लॉथ के अंदर यानी कपड़े के अंदर। कैसे? उनकी बॉडी पे वैक्स टाइप का एक मटेरियल लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बॉडी एज इट इज प्रिजर्व रहे, ठीक है। और जितना भी गोल्ड या वेल्थ या जितनी भी दौलत उन रूलर्स के पास होती थी वो सारी कहाँ जाती थी? उनकी बॉडी के साथ। तो ममी क्या है, हमने बात की कि इजिप्शियन ममी क्या है, ये एक डेड बॉडी होती है। डेड बॉडी किसकी होती है? यस, ये डेड बॉडी होती है रूलर्स की यानी किंग्स जो थे, इजिप्शियन किंग्स। तो हम इनका मीनिंग लिख लेते हैं। A dead body of an ancient Egyptian ruler, यानी इजिप्शियन क्या था, किंग जो था या रूलर था, preserved and buried। लेकिन कहाँ बेरी करते थे, वो कहाँ पे दफनाते थे? यस, हमने बात की थी कि वो कॉफिन के अंदर यानी ताबूत के अंदर ही होती थी। उनको जमीन के नीचे क्या किया जाता था? जमीन के नीचे दफन नहीं किया जाता था, बल्कि क्या बनाया जाता था, बिल्कुल जमीन के बिल्कुल नीचे क्या बनाया जाता था, एक वॉल्ट बनाया जाता था। हमने बात की थी ना, एक सेफ बनाई जाती थी जहां पर उस
बॉडी को यानी उस कॉफिन को वहां ले जाते थे और ऊपर से उसको लॉक कर देते थे। उसके बाद क्या होता था ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट ममी। ममी हमने बात की, क्या है जी, हमने इजिप्शियन ममी का तो देख लिया कि वो डेड बॉडी ऑफ एन एंशिएंट रूलर थी, लेकिन खाली ममी नाउन क्या है, हम यहां बात करते हैं अ डेड बॉडी कवर्ड इन क्लॉथिंग, यानी कपड़े के अंदर कवर की गई बॉडी, एंड प्रिजर्वेटिव्स यानी कि क्या लगाए जाते थे उसके ऊपर, मैंने बताया ना जो वैक्स लगाते थे वो वैक्स क्या होती थी, प्रिजर्वेटिव्स। ओके जी, टू ममीफाई, हाँ जी ममीफाई, हमने बात की कि जो इस वर्ड को अगर मैं इस तरह बोलूं तो ये है टू ममीफाई वर्ब के तौर पे। अब हमने बात की कि जो ममी बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता था ना उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे ममीफाई करना। तो हम यहां लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग, हमने बात की ना प्रिजर्व कैसे करते थे, प्रिजर्विंग एंड कीपिंग द बॉडी और डेड बॉडी इनसाइड अ कॉफिन, कॉफिन के अंदर, उस ताबूत के अंदर। मैं कॉफिन का उर्दू मीनिंग भी लिख देती हूँ आपके लिए। तो कॉफिन के अंदर जब उस बॉडी को ले जाया जाता था, रखा जाता था, तो उसके अंदर क्या क्या होता था, साथ में जितने भी वेल्थ थी, जितने भी ज्वेलरी थी, वो सारी साथ रखी जाती थी। और उस प्रोसेस को कहते हैं ममीफाई करना, या इसका एक और नाउन जो है वो है ममीफिकेशन। ठीक है, ओके। अ कर्स, बैड लक ऑन समबडी, कर्स कहते हैं टू ब्रिंग अपॉन बैड लक, बैड लक फॉर someone upon evil, यानी evil यानी बुरी ताकतों के साथ जो क्या होता था, बैड लक होती थी, उसको कहते थे कर्स। यहां तक की बात समझ आ गई? ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो अब हम लास्ट वन को डिस्कस करने लगे हैं। द लास्ट वन इज द ममीज कर्स, यानी कि उस ममी की जो एक कर्स था, जो एक उसने बैड लक की थी, किसके लिए, जो भी उसकी स्लीप को यानी उसकी आफ्टर लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, तो उनके ऊपर क्या होता था, एक कर्स हो जाता था। ठीक है, लॉर्ड कार्नवान ने बोला था कि ये सब तो सिर्फ झूठ मूठ है, दिस इज नॉनसेंस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा मिथ है बना हुआ, ऐसी बात जो बिल्कुल भी सच नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ऐसा होता है, पर ये तो बिल्कुल झूठ है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से उसने बताया कि ये झूठ है। लेकिन ममीज कर्स क्या था, ममीज कर्स ये था बच्चों, जहां पर उस ताबूत के अंदर यानी उस कॉफिन के अंदर कोई आउटसाइडर आ जाता था और उनकी आफ्टर लाइफ को डिस्टर्ब करता था, तो उनके ऊपर कर्स हो जाता था, यानी वो क्या हो जाते थे, वो मर जाते थे, या हो सकता है कि उनके साथ कोई इलनेस हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, यानी उनकी लाइफ खराब हो जाती थी, तो उसको कहते हैं ममीज कर्स। तो हम अगर बात करें अ बैड लक फ्रॉम द ममी, यानी ममी की जिंदगी के अंदर से जो भी बैड लक थी उसको हम क्या कहते हैं, द ममीज कर्स। ओके जी, यहां तक कि हमारी बात हो गई खत्म। अब हमने बात करनी है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं कि जब हमने उस टेक्स्ट को पढ़ लिया उसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम होता है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का। क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? क्या आपने अभी तक वो टेक्स्ट नहीं पढ़ा? दैट्स वेरी बैड। आप इस वीडियो को जल्दी से क्लोज कर दें और जाके उस टेक्स्ट की रीडिंग करके आए, ताकि हम यहां पर दिए गए क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सके। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम रियली होपफुल कि आपने अभी तक उस टेक्स्ट को स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि इन आंसर्स को देने के लिए आपका उस टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा जी, यहां पर मैंने सब क्वेश्चंस नहीं लिखे। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। वो इसलिए लिखे हैं कि बहुत सारे सवाल सिर्फ मीनिंग्स के यानी वोकैबुलरी के हैं। मैं चाहती हूं कि हमने वोकैबुलरी तो 2 टाइम्स डिस्कस कर ली है, अब हम सिर्फ मेन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। ठीक है, तो हम आज सिलेक्टिव काम करने वाले हैं। मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ डिड द एंशिएंट इजिप्शियन ट्राई टू स्टॉप थीव्स फ्रॉम फाइंडिंग द टोम, यानी टोम को ढूंढने के लिए, उस मकबरे को ढूंढने के लिए जब लोग आते थे या चोर आते थे तो उसके लिए क्या किया जाता था? एंशिएंट इजिप्शियन जो थे, यानी उस रूलर के साथ रहने वाले जितने लोग थे जिन्होंने उसकी ममीफिकेशन की थी, उन्होंने कैसे सेव किया? लेट्स राइट द आंसर। दे यूज्ड हिडन डोर्स एंड चेम्बर्स। चेम्बर्स की हमने बात की थी ना, क्या है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वोकैबुलरी की वीडियो देख लें। हिडन डोर्स एंड चेम्बर्स टू प्रोटेक्ट द टूम फ्रॉम थीव्स। दे ऑल्सो क्लोज्ड पैसेजवेज। हमने बात की था पैसेजवेज क्या है? टू द टूम। आप क्लोज्ड की जगह ब्लॉक्ड का भी वर्ड लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों वर्ब्स बोर्ड पे लिख दिए। ऑलराइट, ओके जी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड लॉर्ड कार्नवान टेल हावर्ड कार्टर इन इंग्लैंड इन 1922? पैराग्राफ नंबर 4। अब हम यहां आंसर लिखते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ, फेलियर यानी कितने सालों के लिए वो मजीद फेल हो रहा था अपनी इस सर्च में। आफ्टर द फेलियर ऑफ 5 years, कॉमा, लॉर्ड कार्नवान टोल्ड, टेल चेंज हो जाएगा किसमें? टोल्ड में। टोल्ड हावर्ड कार्टर that he won't be financing. फाइनेंसिंग हमने पढ़ा था कि जब आप किसी की पैसों से हेल्प करते हैं तो उसको कहते हैं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग द रिसर्च, ठीक है, ओके जी। लॉर्ड कार्नवान ने बोला था कि अब तुम 5 साल से फेल हो रहे हो इस रिसर्च में, तो मैं तुम्हें मजीद पैसे नहीं दूंगा इस सर्च को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपेंड टू लॉर्ड कार्नवान आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द टूम? अच्छा जी, लॉर्ड कार्नवान को क्या हुआ था? पैराग्राफ 7 में इसका आंसर आपको मिलेगा, मैं यहां लिख देती हूं। ही डाइड आफ्टर द रिसर्च बाय an insect bite on his cheek, यानी उसकी गाल पर किसी इंसेक्ट ने काट लिया था और उसकी इन्फेक्शन से उसकी डेथ हुई थी। लेकिन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट दे दी कि लॉर्ड की डेथ ऐसे हुई है कि उनको मम्मीज कर्स हो गया, which was nonsense, which was actually not true, क्योंकि ये बात सच नहीं थी। All right, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। All right, question number 8. Why do people who unwrap mummies sometimes become ill? हमने क्या बात की थी कि sometimes जो लोग हैं वो जो मम्मीज को अनरैप करते हैं, उनकी क्लॉथिंग वगैरह उतारते हैं, तो उनको क्या होता है? वो क्यों बीमार हो जाते हैं? Yes, let's write the answer. They are bitten, bitten यानी उनको काट लिया जाता है, और infected by spores. Spores क्या थे? हम इनके बारे में भी लिख लेते हैं। Spores are tiny living particles. छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर्स लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे जैसे मिट्टी का जरा होता है। आप उसको देख नहीं सकते ऐसे हाथ में पकड़ के, लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं? वो आपकी नोज में जा रहे हैं, आपके माउथ में जा रहे हैं, आपकी बॉडी से टच कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देते थे। कहाँ पे? उस मकबरे के अंदर, उस टूम के अंदर, क्योंकि वो बहुत सालों से पुराना बंद पड़ा था और जो मम्मी थी वो वहां पे रॉट हो रही थी, यानी खराब हो रही थी वहां
वो क्या थी, हमें पता है ना कि मम्मी तो जमीन के अंदर जो है वो दफन नहीं थी, बैरिड नहीं थी, तो क्या हुआ था उसकी वजह से इन्फेक्शंस फैल रही थी। ओके, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम सॉल्व करने लगे हैं। हाउ डू मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हु अनरैप ममीज प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इलनेस, यानी अब जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आजकल के जमाने वाले जो लोग हैं, अगर वो इस तरह की किसी एंशिएंट इजिप्शियन ममी की ममीफिकेशन को, उसकी बॉडी को जब वो क्या कर रहे हैं, अनरैप कर रहे हैं, तो वो क्या यूज करते हैं? यस, जैसा कि आजकल हम सब यूज कर रहे हैं, दे यूज ग्लव्स एंड मास्क्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं जी, अपनी बॉडी को, अपनी नोज को, अपने माउथ को बचाने के लिए किससे, स्पोर्स से क्या कर रहे हैं, ग्लव्स और मास्क का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड हावर्ड कार्टर थिंक ऑफ द न्यूज़पेपर स्टोरीज अबाउट द ममीज कर्स? ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, मैं इसका आंसर लिख देती हूँ कि हावर्ड कार्टर ने न्यूज़पेपर स्टोरी के बारे में क्या सोचा था कि जिन्होंने बोला था कि ममीज कर्स की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो हावर्ड थॉट, हम लिखेंगे हावर्ड थॉट that all the newspaper reports were nonsense because he died of an infection. उसको क्या हुआ था, इन्फेक्शन से उसकी डेथ हुई थी, पर वो इन्फेक्शन कहां से आई थी, वो वायरल इन्फेक्शन थी, वो स्पोर्स की इन्फेक्शन नहीं थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। आपने मेरे साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको सॉल्व तो कर लिया होगा। अब हमने क्या बात करनी है, हमने एक आखिरी वोकेबलरी की जो एक एक्सरसाइज दी हुई है उसको डिस्कस करना है, एंड देन वी आर डन विद दिस लेसन। तो आओ चलो जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ग्रेड 6, अब हमने जब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व तो कर लिया और हमने अभी तक अपना टेक्स्ट भी पढ़ लिया होगा, मतलब कि अब हम इजीली सारी वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं उनके आंसर्स कर सकते हैं। आर यू रेडी? वेल डन। तो बच्चों अब हमने करना है वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशंस। हम एक्सप्रेशंस के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं वोकेबलरी के पार्ट के बारे में। ठीक है, वोकेबलरी पेज 166 पे ये दी गई है। 166 पे ये लिखा है, द नंबर इन द ब्रैकेट आफ्टर द वर्ड रिफर्स टू द नंबर ऑफ पैराग्राफ विच इट अपीयर्स। यहाँ पर जितने वर्ड्स लिखे हैं ये हैं उनके मीनिंग्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स के आगे नंबर लिखे हैं ना, ये वाले मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये वाले, ये जो सब नंबर्स लिखे हैं ये नंबर्स हैं पैराग्राफ नंबर्स। ठीक है, यानी ये वर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे, मास्क मिलेगा पैराग्राफ 8 में, स्पोर्स मिलेगा पैराग्राफ 8 में, कन्विंस्ड मिलेगा पैराग्राफ 3 में। समझ आ रही है बात? हाँ, तो इसी तरह ये वर्ड्स वहां पर हमें मिलेंगे, पर यहां पर हमें मीनिंग्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हमारा काम क्या है, ये वाला, मैच द करेक्ट डेफिनेशंस टू ईच वर्ड। हाँ जी, मैचिंग करनी है। आर यू रेडी? ऑल राइटी जी स्टूडेंट्स, नीड, रिक्वायरमेंट, हम इसको क्या कर देते हैं, लेट्स मेक एन एरो। ओके जी, मैसिव, ह्यूज। ठीक है, यहां मीनिंग लिखा है एनॉर्मस। एनॉर्मस एंड ह्यूज हैव द सेम मीनिंग। स्ट्रिपिंग, लीविंग बेयर। ओके, ऑल राइट। कन्विंस्ड, विच वन, एब्सोल्युटली सर्टेन, वेरी गुड। यहां से इसको कर दिया मैच। बैक, सपोर्ट विद मनी, हमने बात की थी ना फाइनेंशियल बैक देनी है लॉर्ड ने हावर्ड को। इन्वेस्टिगेशन, सर्च। ओके, ग्लिंटिंग, ग्लीमिंग, चमकदार या चमकना किसी चीज का। कॉफिन, कंटेनर फॉर अ डेड बॉडी। स्पोर्स, लिविंग पार्टिकल्स। ओके, मास्क, प्रोटेक्शन फॉर नोज एंड माउथ।
हाँ जी, इसके आगे मैं आंसर्स लिख दूं या 1 2 3 यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर्स लिख लेते हैं इसके आगे. नीड 1 मैसिव, 2 स्ट्रिपिंग, 3 कन्विंस्ड, 4 बैक, 5 investigation, 6 glinting, 7 coffin, 8 spores, 9 and the last one is this one, number 10. हाँ जी, यहाँ तक ये काम सबने मेरे साथ सॉल्व कर लिया. आई होप जब तक मैं ये वर्ड्स और ये मीनिंग्स और साथ में ये नंबर्स लिख रही थी आपने तब तक ये काम सॉल्व कर लिया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन स्टूडेंट्स. यहाँ तक होता है हमारा लेसन नंबर 8 भी बिल्कुल कंप्लीट. हम अगले लेसन में अपनी बात स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशंस के साथ. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तब तक के लिए खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.